कथा पुरानी हरि भोजन विगत दिवा प्रेम की परमल पर पाठी में प्रविष्ट होकर के प्रेमियों को हृदय को प्रफुल्लित करने वाले धर्मात्मा राम, दीप्तमान तथा सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले सौमित्र लक्ष्मण। देखो, तुम्हारे वंश से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे पहले तुम्हारे ही वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तुम्हारे ही वंश में महाराज सागर हुए, जिनके जो 60,000 पुत्र थे, लेकिन वो कपिल मुनि की श्राप से भस्मीभूत हो गए। और तुम्हारे ही वंश से सम्मिलित महाराज भागीरथ ने गंगा जी ला करके उन पुरखों को तार दिया है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन अब समय हमें किसी और इंगित कर रहा है। देखो ना, निशानात भगवान का उदय होने वाला है और भगवान भास्कर इस समय अस्ताचल की ओर चले गए हैं। इसलिए तुम्हारा ही नहीं, सकल आर्य जाति का कर्तव्य होता है कि माँ संध्या देवी की वंदना करें। इसलिए लाल जाओ, मेरी आज्ञा है, माँ देवी की वंदना करो। सॉरी, ये 10 रुपए का पारितोषिक पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री संतोष जी पाल, ग्राम बिहुनी कला की तरफ से ये विश्वामित्र जी के इस शब्दों पर प्रदान करते हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साधुवाद। संध्या करने चले दो भाई, परम पूज श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज श्री गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को हमारी वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे परम पूज्य आराध्य ने हम दोनों बंधुओं को आदेश दिया, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे भैया, देखो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानात चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुनाम अंधकार का और रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु के विषय में कहा भी गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधि हमारी परम पूज्य आराध्य में प्रदान है। और हमारे गुरुदेव का आदेश चंद्र शब्दों में माँ संध्या देवी की संध्या उपासना करो। तो हे मेरे भैया, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया
संध्या किसे कहते हैं और संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती है, संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए, तो हमारे पूज्य ने बताया संध्या यंती संधिते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसी संध्या कहती है। संध्या करने से लाभ तो पूज्य ने बताया संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाता है। संध्या करना आर्य जाति का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कहा भी गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल पूज्य का आदेश है समय न नष्ट करते हुए चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करें, अर्चना करें। क्योंकि कहा भी गया मन पछते हैं अवसर बीते, अवसर के निकल जाने पर केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। आओ अपनी माँ के चरणों में अपनी माँ के सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। चलो करें चलो करें संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपी हुई, जो छिपी हुई है अंधकार में, उन सभी को आज जगाना है। चैतन्य मानो, चैतन्य मानो कि हृदय में यह जड़ प्रकृति ही भावो भरती। चांदी की भालो, चांदी की भालो पैनी सजा, दुल्हन बनी है आज धरती। चलो करी संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। हमें संध्या का पाठ पढ़ाना है और जो ये सो रहे हैं इन्हें जगाना है। अर्चना हम, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा मिली, शुभ समय आ गया। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन आओ संध्या करी। मेरे भैया लखन आओ संध्या करी। गुरु से आज्ञा हुई,
मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। और ध्यान दे, सुन रहे राम जी की कोकलमयी वाणी। प्रभावित हुए बहुआ राजपूत, सुनील राजपूत, बिहुनी खुर्द, इनकी ओर से 10 पुष्पोत्तराएं और 21 पुष्पोत्तराएं। नवल यादव, बिहुनी कला, इनकी ओर से और 21 पुष्पोत्तराएं। आदरणीय श्री भरत राजपूत जी, पेंटर, बिहुनी कला, इनकी ओर से 20 पुष्पोत्तराएं। बहुत बहुत साधुवाद। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं। सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सासों की माला से सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। और सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, चांदनी आ गई, ज्योति ऐसी जलाई मजा आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। गुरु से आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन और ध्यान दे, सुन रहे राम जी की कोकिलमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री रामकिशन यादव जी, बिहुनी कला, इनकी ओर से ये 100 पुष्पोत्तराएं सरकारों के सुंदर संध्या वंदन पर और 21 पुष्पोत्तराएं, पूरे 51 पुष्पोत्तराएं सतीक ठेकेदार, सानिया टिम्बर राठ, इनकी ओर से भी सुंदर राम जी के संध्या वंदन पर और 10 पुष्पोत्तराएं गंगाचरण राजपूत, लकड़ी के ठेकेदार, इनकी ओर से साधुवाद। और हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है आप सभी दुखियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है, तो मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ मेरे आराध्य देवता। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, मेरे भोले सवरिया।
पुष्पोद्राय संदीप चौरसिया राठ इनकी ओर से राम जी के चरणों में, और 100 पुष्पोद्राय 201 पुष्पोद्राय सानिया टिम्बर प्रोप्राइटर हमारे मोहम्मद सद्दीक जी राठ, इनकी ओर से 100 पुष्पोद्राय राम जी के चरणों में, 100 पुष्पोद्राय लक्ष्मण जी के चरणों में, सद्दीक ठेकेदार राठ, इनकी ओर से 100 पुष्पोद्राय और 50 पुष्पोद्राय मुन्ना प्रधान जी बिहुनी खुर्द राम जी के चरणों में, और 50 पुष्पोद्राय पंडित श्री साकेत राम द्विवेदी बिहुनी कला, इनकी ओर से सुंदर संध्या बंदन पर, और 20 पुष्पोद्राय सुशील पाल मुहाना रविंद्र पाल बिहुनी कला, इनकी ओर से, और 10 पुष्पोद्राय गंगा चरण राजपूत लकड़ी के ठेकेदार, इनकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भव्य भारत के श्रोमणी अखिल ब्रह्मांड के त्राता ब्राह्मण धीश्वर ब्राह्मण विग्रह अजित अविनाशी सकल गुण निधान सर्वाधार सबके और अंतर की बात जानने वाले मेरे आराध्य मेरे स्वामी, आपके द्वारा सत्य ही बतलाया गया। मानव जीवन जीने के लिए विधाता ने एक नियम बनाया है। मानव जीवन जीने के लिए विधाता के द्वारा एक नियमावली बनाई गई है। जो लोग नियमावली के अनुसार कार्य नहीं किया करते हैं, वो लोग मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं, वो लोग पशु के समान होते हैं। ये हमारा सिद्धांत कहता है, ते मित्र लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग्यास चरंती। जो लोग नियम के अनुसार कार्य नहीं किया करते हैं, वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मेरे आराध्य, आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को संध्या उपासना करने का आदेश प्राप्त हुआ। मैं विचार करने लगा, क्या हम दोनों भाई प्रतिदिन संध्या उपासना नहीं किया करते थे? और ध्यान दे, आप रॉयल अभिषेक बिहुनी खुर्द और नरेंद्र यादव बिहुनी खुर्द, इनकी ओर से, और आप संदीप चौरसिया रूरी पारा, इनकी ओर से 20 पुष्पोद्राय और 10 पुष्पोद्राय पुनः गंगा चरण राजपूत लकड़ी के ठेकेदार बिहुनी कला, इनकी ओर से साधुवाद। क्या हम दोनों बंधु प्रतिदिन संध्या उपासना नहीं किया करते थे? मैंने गुरुदेव से पूछा, इसका कारण क्या है? गुरुदेव भगवान ने कहा, लक्ष्मण, इस संसार में 4 प्रकार की दान है। 4 धान गति जीव अपारा, आकर 4,84,00,000 जीव जल थल नभ पाकर ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। यदि हमने ये मानव जीवन पाकर के, मानव का शरीर पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं की, संध्या उपासना नहीं की, तो मानो अपने इस मानव जीवन से कभी कल्याण मार्ग की ओर नहीं जा सकता। क्योंकि संसार में 2 ऐसे तत्व हैं जो सहजता में कभी ऊपर की ओर नहीं जाते हैं तो वो नीचे की ओर ही जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है जल और दूसरा है प्राणी का मन। ये कभी सहजता में ऊंचाइयों की ओर नहीं जाते। यदि जल को एक स्थान में छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। ऐसे ही प्राणी का मन होता है। लेकिन यदि अपने मन को ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाना है, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाना है, तो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे आराध्य गुरुदेव भगवान ने कहा, लक्ष्मण, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। जो जैसा कार्य करता है, इस संसार में जो प्राणी जैसा कार्य करता है, उसको ईश दे फल हृदय विचारी, परमात्मा के द्वारा उसी प्रकार का फल दिया जाता है। और ये हैं गुलाब निशान, इनकी ओर से ये 11 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव एक समय भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में इन्हें एक अपराधी व्यक्ति मिल गया। हमारे गुरुदेव संत हैं,
संत के बारे में कहा गया, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। हमारे गुरु भगवान ने उससे पूछा, अरे बंधु, तुम ये अत्याचार क्यों करते हो, तुम ये पाप क्यों करते हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और पाप लगेगा। उस अत्याचारी ने क्या कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पाप करने से ही तो मुक्ति मिल जाती है। हमारे गुरु भगवान ने फिर पूछा, ऐसा कौन सा कारण है जो पाप करे और मुक्ति मिल जाए। उसने कहा, दो ऐसे स्थान हैं जहां लोग जाते हैं। वो स्थान कौन कौन से, जा मंचंती पुनः प्रयासा और राम समीप नर पावही बासा। जो लोग सरयू मैया में स्नान करते हैं, सरयू नदी में जाकर के, उन लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा स्थान पूछा गया तो कहा गंगा मैया, गंगा मैया में जो लोग स्नान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरु भगवान ने उस अपराधी व्यक्ति से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है और उन्नत तेरी दासी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म करेगा तो तेरे घर में ही अयोध्या और काशी है। यदि अपने मन को, जीव को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाना है तो करना क्या होगा। ये सिद्धांत कहता है कि तबलब कुशल न जीव कहूँ और ये सपने मन विश्राम, जबलक भजत न राम को सो के धाम तज गाऊं। मेरा तो विचार है, मिट जाते हैं कर्म फल, मिट जाते हैं कर्म फल, लेकिन मिटते कष्ट पार, और जिस पर कृपा है राम की उसका बेड़ा पार। हमारे गुरु भगवान के द्वारा चंद्र शब्दों में माँ देवी की संध्या उपासना करने का आदेश प्राप्त हुआ। मैं विलंब नहीं करूंगा।